जे एडवांस 2023 के इस क्वेश्चन को गौर से देखिए स्टूडेंट्स। 90% बच्चों ने यहाँ पर के एस पी की वैल्यू तो निकाल ली, बट वो के की वैल्यू नहीं निकाल पाए। आइए इस के के ट्रैप को हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं पूरा रीड कर देता हूँ। ऑन डिक्रीजिंग द pH फ्रॉम 7 to 2, द solubility of sparingly soluble salt mx of a weak acid increased from 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3. The Ka of Hx is now 4 ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो mx है वो सॉल्ट है किसका, Hx का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो mx है जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा इक्विलिब्रियम, और यहाँ होगा m प्लस एंड x माइनस। इसकी सॉल्बिलिटी को मैंने मान लिया s और s। तो जब KSP हम लिखेंगे तो वो होगा m प्लस कंसंट्रेशन एंड x माइनस कंसंट्रेशन, जो कि आ जाएगा s इंटू एस। तो KSP जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एस स्क्वायर। अब क्योंकि हमें ये बात क्वेश्चन में दी हुई है कि सॉल्विटी जो है वो 10 टू पावर माइनस 4 से 10 टू पावर माइनस 3 हो गई, तो यही एक्चुअल इनिशियल सॉल्युबिलिटी थी। यानी के एस पी की वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि होगी 10 टू पावर माइनस 8। ये हमारा आया के एस पी की वैल्यू। अब हम आगे की बात करें। जब हमने इस mx को क्या किया कि हमने पीएच को कम कर दिया। पीएच कम किया मतलब H प्लस कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया। H प्लस कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारा X माइनस है वो H प्लस से रिएक्शन करके बना लेगा HX। अब आप समझिए कि इस वाले इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं KSP, और इस वाले इक्विलिब्रियम को बोलेंगे 1/Ka। ठीक है, क्योंकि ये एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट का उल्टा है। अब आप इस बात को और समझो कि जब ये दोनों ही रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं तो होगा क्या कि एक्स माइनस जो है वो एक्स माइनस एच प्लस से रिएक्शन करके एच एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ली चार्टेरियस प्रिंसिपल के हिसाब से ये एक्स माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब एक्स माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी किधर, आगे की तरफ, जिससे एम प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और वही क्वेश्चन कह भी रहा है कि सॉल्युबिलिटी 10 पावर माइनस 4 से कहाँ पहुंच गई, 10 पावर माइनस 3 पहुंच गई। 10 पावर प्लस 4 से कहाँ पहुंच गई, 10 पावर माइनस 3 पहुंच गई। तो यानी जब ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं तो एम प्लस का कंसंट्रेशन भी 10 पावर माइनस 3 है, तो यहाँ भी कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 3 है, और पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से पहुंचाई गई है 2 पर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो यानी फाइनली यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन हो जा रही है 10 टू दी पावर माइनस 2। ध्यान रखें। तो ये जो 10 पावर माइनस 3 है, ये 10 पावर माइनस 3, ये 10 पावर माइनस 2। अब अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट यूज करें तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिहाज से ये भी हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, और ये तो खत्म हो जाएगा। जब हम इन सबको ऐड करेंगे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, और ऐड होगा तो आ जाएगा एम एक्स सॉलिड plus H plus aqueous gives M plus aqueous plus HX. Now you may see what कि इसका कोई कंसंट्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, प्योर सॉलिड का कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है। नाउ H प्लस जो एक्वस है, जो H प्लस एक्वस है उसका कंसंट्रेशन हमें मालूम है 10 टू पावर माइनस 2, एंड इसका कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 3, एंड दिस वन आल्सो 10 टू पावर माइनस 3। नाउ यहाँ पे हम पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम लिखेंगे जो कि होगा KSP अपॉन KA, एंड द टर्म्स कैन बी M प्लस कंसंट्रेशन एंड
एच एक्स का कंसेंट्रेशन अपॉन एच प्लस कंसेंट्रेशन, और एम एक्स सॉलिड यहाँ नहीं लेंगे। आप जानते हैं क्यों, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि प्योर सब्सटेंस सॉलिड का कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं होगा। नाउ द केस पी इज 10⁻8 एंड के की वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ m plus is 10⁻3, this one also 10⁻3, and the h plus is 10⁻²। अब आप करेंगे क्या कि के ए इज इक्वल्स टू, यू में गेट व्हाट, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सारी चीजें करो, एंड आपको ये दिखेगा कि ये 10⁻4 बन गया। अब आपसे के ए नहीं पूछा है, वो पूछा है पीके, तो पीके विल बी माइनस लॉग ऑफ के ए, जो कि हमें देगा फाइनली 4। तो आपने देखा कि जो हमारा आंसर है वो 4 बी है, तो फाइनल आंसर इज 4, that is B option, 4 is answer. So stay tuned, students.